We will continue with the physical and chemical properties of the fatty acids and we will continue with the melting points. हमने पीछे देखा था कि melting point जो है ना वो क्यों कम हो जाता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ चेन लेंथ तो हमने इनिशियली डिफाइन कर दी। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हमने कहा था कि जो डबल बॉन्ड ऐड करते जाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 73 है उसमें हमने 3 डबल बॉन्ड ऐड कर दिए तो वो -10 -15 पे कहीं आ गया तो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। अब वो क्यों ड्रॉप होता है, हमने डिफाइन किया था कि उनकी पैकिंग जो है वो आपस में ज़्यादा है अनसैचुरेटेड की, जबकि अनसैचुरेटेड की पैकिंग जो है वो आपस में उनकी कम है, उसकी वजह से उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, उसकी वजह से वो अर्ली मेल्ट हो जाता है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों कम हो जाती हैं, वी विल सी इन दिस मॉड्यूल। The loose packing of the unsaturated fatty acid is due to the cis isomerism of the unsaturated fatty acids। अब ये इस वजह से इसकी लूज पैकिंग हो जाती है कि इसके सिस आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में जो मॉड्यूल जो थे हमारे जहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया था वहाँ हमने डिटेल में डिफाइन कर दिया था। वहाँ हमने फ्यूमेरिक एसिड और जो है ना मैलिक एसिड को डिफाइन किया था कि वो दोनों इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। इसी तरह unsaturated fatty acids show geometric isomers, they are either cis or trans और cis को हम यहाँ फिर थोड़ा सा रीडिफाइन कर देंगे। When double bonds are present, they are nearly always in cis rather than in the trans configuration। जो नेचुरल फैट्स हैं जो हम रूटीन में लेते हैं, जो नेचर में प्रोड्यूस्ड हैं, वो मोस्टली ऑलमोस्ट जो है ना वो 90 to 95% जो है वो cis configuration में होते हैं। A cis configuration means that the two hydrogen atom adjacent to the double bond stick out on the same side of the chain कि जो उसकी बल्कि एटम्स हैं वो हमने डिफाइन किया डबल बॉन्ड जहाँ पे ऐड होगा उसके दोनों एक ही साइड पे बल्कि एंड जो है वो एक ही साइड पे जो है ना वो अवेलेबल है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो अगर हम ये डिफाइन करें कि ये एक फैटी एसिड है, इसके अंदर दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इसके ये हमने कहा है कि बल्कि ग्रुप्स, ये एक बल्कि ग्रुप ये है और एक बल्कि ग्रुप ये है, ये मिथाइल एंड है, इसको हमने ओमेगा के साथ भी डिफाइन किया था। अगर हम नॉमेनक्लेचर में जाएंगे ये कार्बोक्सिल एंड है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, उसकी वजह से इसके हाइड्रोजन दोनों नीचे चले गए और ये बल्कि एंड्स ऊपर चले गए। अगर ये बल्कि एंड्स एक ही तरफ हैं तो हम इसको सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, लेकिन अगर ये बल्कि एंड एक साइड पे ये वाला चला गया 7 और एक 8 जो है ना कार्बन इस साइड पे चले गए और 5 और एक 6 कार्बन इस साइड पे आ गए, ये दोनों बल्कि एंड एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, तो ये जो है एक अगर ऊपर जा रहा है और एक निचली तरफ है, तो दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन लीड्स टू किंक। अब ये सिस कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो यहाँ किंक आ जाएगा। अगर ये स्ट्रेट चेन है तो उसमें सिस डालेंगे, थोड़ा सा किंक होकर ये इस तरफ पे स्ट्रेट हो जाएगी, जिसको हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में डिफाइन करेंगे। विच काजेस लूज पैकिंग। अब ये किंक आ गई तो उससे पैकिंग लूज हो जाएगी, पैकिंग लूज होगी तो उसकी वजह से जो है ना वो दूर दूर हो जाएंगे और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा। दिस इज अगेन दी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हम देख रहे हैं इस तस्वीर में भी कि ये सिस फॉर्म है। यहाँ पे वी कैन सी हियर, ये जो है ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिस फॉर्म है, इसके हमने कहा बल्कि एंड्स दोनों जो है ना वो एक साइड पे हैं और ट्रांसफॉर्म के अंदर ये हाइड्रोजन इधर है। तो जो इसका अगर हम इसकी एंगल देखें तो ये 120 डिग्री एंगल पे जो है ना यहाँ से ये थोड़ा सा किंक आ जाएगा, जबकि इसका एंगल जो है वो अराउंड 110 डिग्री है। तो सिर्फ 10 डिग्री एंगल चेंज होने से, इसकी थोड़ी सी किंकिंग होने की वजह से इसकी आपस में बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अ सिस डबल बॉन्ड फोर्सेस अ किंक इन दी हाइड्रोकार्बन चेन के उसके अंदर थोड़ा सा जो अगर ये सीधा हाइड्रोकार्बन चेंज है तो जब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड ऐड होता है, अनसैचुरेशन होती है, तो ये थोड़ा सा किंक हो जाएगा। अब ये किंक होगा तो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा है कि वो थोड़े थोड़े दूर होने शुरू हो जाएंगे। जब वो दूर होंगे तो उनकी पैकिंग कम हो जाएगी, उनकी हाइड्रोफोबिक और डिफरेंट इंटरेक्शन जो है आयोनिक इंटरेक्शन वो कम हो जाएंगी। जब आयोनिक इंटरेक्शंस कम हो जाएगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, उसको तोड़ना अलग अलग करना ईजी हो जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप कर जाएगा।
दिस इज़ अनदर डायग्राम कि इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना सिस फैटी एसिड है, यहाँ पे ये किंक आ गया, ये थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी होगी यहाँ से जहाँ डबल बॉन्ड आया, जबकि ट्रांसफॉर्म में जो है हमने कहा था कि बल्कि एंड एक ही तरफ है, एक हाइड्रोजन इधर आ गई एक इधर आ गई और यहाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट चेन आ गई और इसकी वजह से इसके फैटी एसिड की जो है ना मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंट हो जाएंगी। Fatty acid with such kinks cannot pack together as tightly as fully saturated fatty acid, resulting in weak interactions with each other। कि जब ये हम saturation कर देते हैं उसके अंदर जो है ना सैचुरेटेड जो है ना वो बड़े करीब करीब होके आपस में करीब करीब जिस तरह हमने देखा था स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाते हैं, उसके अनेक इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम इसमें अनसैचुरेशन करते हैं इसमें बॉन्ड्स ऐड हो जाते हैं, या इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर बॉन्ड्स ऑलरेडी एडेड होते हैं नेचुरली, उसमें किंक्स होती हैं, किंक्स की वजह से उनकी इंटरेक्शंस जो है ना वो डिक्रीज हो जाती हैं, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। दिस इज़ दी अगेन हम वही जो है ना डायग्राम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स हैं, यहाँ पे ये कुछ स्ट्रेट चेन्स हैं और ये बाकी जो हैं ये सिस फैटी एसिड्स हैं। ये सिस फैटी एसिड में हमने कहा है कि जो ये एक डबल बॉन्ड ऐड किया, यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ, उसकी वजह से ये स्ट्रेट चेन ऑलमोस्ट स्ट्रेट चेन जो आ रही थी इसमें यहाँ किंकिंग आ गई। ये किंक होने की वजह से ये आपस में ये दूर हो गए, ये दूर होने की वजह से इनकी ये फासला बढ़ गया, इसके आयनिक बॉन्डिंग डिफरेंट जो है आपस में है इनकी वो रिड्यूस होगी और उसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट इज रिड्यूस्ड। इन प्रैक्टिस नेचुरल acyl glycerols contain a mixture of fatty acids tailored to suit the functional roles। के प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि नेचुरल acyl glycerols जो हैं वो मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड है, उसमें कुछ ट्रांस हैं कुछ सिस हैं और वो इस तरह बनाए जाते हैं कि उसको हम जिस तरह मार्जिन बनाते हैं, हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे मार्जिन कैसे बनती है, तो उसको हम टेलर करते हैं अपने अकॉर्डिंगली जैसे हमें चाहिए होते हैं, हम उसको उस तरह बना लेते हैं विद द एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एंड सिस configuration। The membrane lipids, which must be fluid at all environmental temperatures, are more unsaturated than storage lipids। storage lipids हमने कहा था कि वो रूम टेम्परेचर पे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो वैक्सी कंडीशन सेमी सॉलिड सी कंडीशन में होती हैं, जबकि हमें जो है जो मेम्ब्रेन लिपिड्स चाहिए वो हमें इस तरह के चाहिए जो ऑल टेम्परेचर्स के बॉडी टेम्परेचर्स के ऑल फॉर्म के अंदर लिक्विड फॉर्म में हो। तो उसके अंदर उसके लिए नेचर ने वहाँ पे अनसैचुरेशन जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार जो है क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखी हुई है। दिस इज़ अगेन दी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑयल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का से फॉर एग्जांपल कि ये कॉटन सीड ऑयल है, तो इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उसकी वजह से ये हम कहते हैं इसके ऊपर ग्लिसरॉल अगर लगा हुआ है तो ये उसके साथ फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन है, या अगर ये मिथाइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसकी ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई हैं। तो ये किंक्स हैं इसके अंदर क्योंकि अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड ऐड हुए हुए हैं, तो ये दूर दूर पड़े हुए हैं, इनके इंटरेक्शंस कम है तो ये ऑयली कंसिस्टेंसी में होंगे। जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो ये डबल बॉन्ड्स यहाँ से निकल जाते हैं और जो है ना हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने से ये किंक्स जो जहाँ पे थे ये ख़त्म हो गए, तो ये हम देख सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में जो बटर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये दिस इज़ दी टेलरिंग कि हम अपने अकॉर्डिंगली इसको टेलर्ड कर लेते हैं कि इसकी हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन करके अकॉर्डिंगली जैसा हमें फैट चाहिए और जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए हो उस पर हम ले आते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड ईडेबल मार्जिन्स एंड डिफरेंट अदर फैट्स एंड डिफरेंट अदर, जिस तरह हम घी डिफरेंट किस्म का बना लेते हैं, जिसकी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी डालडा ऑयल की कि हम डालडा के तेल को हम कॉटन सीड ऑयल को हाइड्रोजनेट करके उसमें ऐसे फैटी एसिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जैसी हमें चाहिए होती है वैसी बन जाती है।